वेलकम टू जीके क्लासेस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट सैंक्शंस के बारे में। तो देखिए, कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े सैंक्शंस होते हैं स्विफ्ट बैन। अगर किसी भी देश पर लग गया तो वो देश कुछ ही सालों में बर्बाद हो सकता है आज की डिजिटल ग्लोबल इकोनॉमी में। और इसलिए पुतिन जो है वो काफ़ी हद तक स्विफ्ट बैन से डरते भी हैं। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्विफ्ट बैन होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और अगर रसिया पर स्विफ्ट बैन लगता है तो इंडिया पर भी इसका क्या असर देखने को मिलेगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर सबसे पहले आप सबको समझना होगा बेसिक्स के बारे में। जैसे आपको पता है कि पुतिन को जो यूक्रेन में इनिशियली शुरुआत में जो उनको करना था वो कर चुके हैं। यूक्रेन का विभाजन जो है वो रसिया के हिसाब से हो चुका है। रसिया ने दो नए देश जो है तोड़ के बना दिया है यूक्रेन से। मगर रसिया अभी भी नहीं रुका है और इनकी जो मिलिट्री है अभी भी बिल्कुल रेडी है फर्दर अटैक करने के लिए। और जो बाइडेन जो है वो कह चुके हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि रसिया इन द फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में कुछ दिनों में एक और मैसिव अटैक जो करें और एक बार जो है वो यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव को भी कब्जाने की कोशिश करें। नाउ रसिया को रोकने के लिए रसिया पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो मिलिट्री एक्शन है वो रसिया पर कोई भी लेना नहीं चाहता है। हर कंट्री में आप देख लो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका, सब लोग पीछे हट जाते हैं। कोई भी मिलिट्री कॉन्फेडरेशन रसिया के साथ अभी के लिए नहीं चाहता। और इसका सिंपल एक बहुत ही बड़ा रीज़न है हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल। तो जो बाइडेन की रिसेंटली आपने देखी होगी उनकी वीडियोस, वहाँ पर जो बाइडेन ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रसिया को भविष्य में इन फ्यूचर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना मिले, वेस्टर्न कंट्रीज से कोई भी उनको उधार ना मिले, या फिर कोई भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अभी उनको रिसेंटली में आप देखो तो रसिया के जो भी सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं, जो देश काफ़ी बार जो है इशू करते हैं पैसा उठाने के लिए, इस पर बैन लगा दिया है। अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूरोपियन देशों ने, इवन जापान ने, दुनिया भर के देश आज के समय में खड़े हो रहे हैं और रसिया को ओपनली कह रहे हैं कि आप किसी दूसरे देश में जाकर सिंपली उसका विभाजन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल इसके नतीजे आपको भुगतने होंगे। मगर क्या इन सैंक्शंस, क्वेश्चन ये है कि मगर जो क्या इन सैंक्शन से रसिया को जरा सा भी फर्क पड़ेगा? नहीं, रसिया ने ऐसे ही पिछले कई सालों से कोई भी सोवरेन जो बॉन्ड्स हैं वो इशू नहीं किए थे। रसिया को ऑलरेडी पता था कि ये इशू करेंगे तो भी कोई इनको पैसा उधार देने नहीं वाला है। तो उस एरिया में रसिया पर जो है बैन लगाना इट इज़ पॉइंटलेस। एंड इन वेरी सिंपल वर्ड ये समझ लो कि अभी तक जो बाइडेन समेत जो वेरियस एंड जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जो रसिया के अगेंस्ट हैं, उन्होंने पुतिन को डैमेज करने के लिए कोई सिग्निफिकेंट बड़ा स्टेप नहीं लिया। मगर अगर बात चल रही है कि जो मदर ऑफ ऑल सैंक्शन है स्विफ्ट बैन, ये रसिया पर लग सकता है। और इस पर आप देखोगे कि रिसेंटली बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं ऑल अबाउट स्विफ्ट, वन पॉसिबल पाथ टू सैंक्शन रसिया, ये आपने पढ़ा होगा। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि इससे पहले जो है अमेरिका, यूरोप, वेरियस देश सैंक्शन रसिया पर लगा चुके हैं, कुछ असर नहीं पड़ा। मगर स्विफ्ट बैन से पॉसिबली है कि पुतिन थम जाए और पूरा रसिया रुक जाए। नाउ इसका रीज़न क्या है? पहली बात तो हम देखते हैं कि स्विफ्ट जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो उसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड जो है बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में स्विफ्ट के जरिए ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो होता है। ये मैं आपको आसान भाषा में समझा रही हूँ कि जो इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है वो इसी के जरिए होता है। एंड आप एज अ कस्टमर, मान लीजिए अमेरिका में या फिर यूरोप के किसी भी देश से आप अगर कपड़े परचेज करना चाहते हैं, या फिर कोई लैपटॉप आपने परचेज किया हो, या फिर कोई भी आइटम आपने करेंसी को कन्वर्ट करके अगर परचेज करी है, तो वहाँ पर जो है स्विफ्ट का जो है एक क्रिटिकल रोल रहा होगा। तो स्विफ्ट बेसिकली क्या करता है? जो स्विफ्ट है वो बेसिकली क्या करता है कि बैंक्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन की। एंड स्विफ्ट अपने आप में कोई बैंक नहीं है,
स्विफ्ट के पास कोई भी पैसा नहीं है, स्विफ्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर स्विफ्ट जो है कोई लोन देता है किसी को, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप कह लीजिए कि सिर्फ जो है इन वेरी सिंपल वर्ड्स की ये एक क्या है, एक फिनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है। एंड ये कह सकते हैं कि बैंक्स का व्हाट्सअप है, एंड बैंक जो है वो स्विफ्ट के जरिए कंफर्म करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आप कंफर्म कर रहे हैं, ये पैसा आप दे देंगे तो ट्रांजैक्शन हो जाती है कंफर्म। और बाद में बैंक्स जो है कई दिनों के बाद एक्चुअल जो पेमेंट है वो करते हैं। और हाँ, हर दिन आप अगर देखो तो स्विफ्ट के जरिए मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती है दुनिया भर में। एंड ओवर द ईयर्स देखिए कि स्विफ्ट ने काफ़ी तरक्की भी की है, बहुत डेवलपमेंट भी हुआ है। आज के समय में स्विफ्ट जो है सॉफ्टवेयर भी बेचता है एंड अपनी जो फिनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी बेचता है। इनके जो स्विफ्ट कोड्स होते हैं उसके बिना कोई भी मेजर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं की जाती है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि वाओ, स्विफ्ट तो काफ़ी पावरफुल लगता है, तो कोई देश क्या इसको कंट्रोल करता है? हु कंट्रोल दिस, इसका हेड कौन है? तो देखिए, इसको रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको जो है रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पर ये है G10, इसको रेगुलेट किया जाता है G10 द्वारा। स्विफ्ट का एक हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? बेल्जियम में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। बट जो बेल्जियम है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेल्जियम है वो कंट्रोल करता है स्विफ्ट को आप कह लीजिए कि रेगुलेट किया जाता है टोटल 11 देशों द्वारा। यहाँ पर G10 लिखा है, मगर G10 में आप देखेंगे कि टोटल जो है 11 पार्टीज आपको मिलेंगे। और अगर यहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि अच्छा, इंडिया जो है वेपन्स परचेज करता है रसिया से, उसकी जो पेमेंट है क्या वो भी हम स्विफ्ट के जरिए करते हैं? तो देखिए, उसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। काफ़ी जगह इंडिया ने स्विफ्ट के जरिए पेमेंट करी है। बीच में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि इंडिया जो फ्यूचर की पेमेंट्स है वो सीधा रुपीस से कर सकता है, मगर जो मेजर ट्रांजैक्शन है वो अभी भी स्विफ्ट के जरिए ही हो रही है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर एक देश को आप स्विफ्ट से कट ऑफ कर सकते हैं तो न सिर्फ उस देश की सरकार को तो बड़ा नुकसान होगा ही, क्योंकि जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, उस देश का जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो उस देश का जो आम नागरिक है उसको भी बहुत ही बड़ा लॉस होगा। क्योंकि आज के समय में अगर मान लो कि रसिया में कोई कोडर है, कोई प्रोग्रामिंग करता है, कोई आदमी जो सर्विस बेचता है, या फिर अमेरिकन्स को वो कुछ प्रोडक्ट्स बेचता है, यूरोपियंस को या फिर जापानीज लोगों को, तो उसकी जो पेमेंट है वो रुक जाएगी। आप कह लीजिए कि रसिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है, इनकी सरकार से लेकर आम आदमी से लेकर अमीर आदमी सबको बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। अगर रसिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया तो, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इतिहास में कोई एग्जाम्पल है कि किसी कंट्री को स्विफ्ट से बाहर निकाला गया हो, स्विफ्ट बैन लगाया गया हो, तो हाँ, इसका आंसर है ईरान। आपने सुना भी होगा कि ईरान को 2012 में बराक ओबामा के प्रेशर के अंडर स्विफ्ट ने एक बैन लगा दिया था ईरान पर। बाद में ये जो बैन है वो लिफ्ट किया गया 2016 में। और बताया जाता है कि ये जो स्विफ्ट बैन था 2012 से लेकर 2014 तक का, इसने बर्बाद कर दिया था ईरान की डिजिटल इकोनॉमी को। हैवी लॉसेस हुए थे इसकी वजह से। और बीच में इजराइल पर भी इसके ऊपर का हमको असर देखने को मिला था कि इजराइल पर क्या किया गया था, कोशिश करी गई थी पाकिस्तान के द्वारा एंड साउथ अरेबिया के द्वारा। कई जो मुस्लिम जो मेजॉरिटीज कंट्रीज हैं, इन्होंने कोशिश करी थी 2014 में। डोनाल्ड ट्रंप एंड जो इब्राहिम रिकॉर्ड्स के जो पहले का टाइम है, ये तो 2014 में ही कोशिश करी गई थी कि ईरान के तरह ही इजराइल को भी स्विफ्ट बैन के अंडर डाल दिया जाए, मगर जो इजराइल है वो स्विफ्ट बैन से बच गया। नाउ एक बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि ओके, सो मैंने यहाँ पर ये कहा कि स्विफ्ट को कोई सिंगल कंट्री कंट्रोल नहीं करता, तो अमेरिका कैसे ये डिसाइड कर सकता है कि एक देश पर स्विफ्ट बैन लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? हाउ डज दिस हैपन?
आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ डज दिस हैपन। तो देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो अमेरिका है वो स्विफ्ट को कंट्रोल नहीं करता है, मगर स्विफ्ट को धमकी देता है कि जैसे कि ईरान के केस में आपको पता होगा कि ईरान के केस में पता है क्या हुआ था, जैसे कि अमेरिका ने पहले स्विफ्ट को ये कहा कि ईरान को अपने नेटवर्क से काट दो, सारे ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दो, बट स्विफ्ट ने मना कर दिया, कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर अमेरिका ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे, डॉलर और स्विफ्ट को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। देन स्विफ्ट ने कहा कि ये तो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा, इससे यूरोप को भी लॉस होगा। एंड एट द एंड मजबूरी में आकर स्विफ्ट ने अमेरिका के प्रेशर में आकर ईरान को बाहर निकाल दिया था अपने नेटवर्क से। तो ये जो पावर है वियर करता है आज के समय में अमेरिका। अब क्वेश्चन बाइडेन के सामने ये है कि इनकी जो बंदूक में अब एक गोली बची है, बड़ी गोली, ये कब चलाएंगे, ये अभी चला देंगे या फिर इस बंदूक की गोली को लेकर बैठे रहेंगे जो बाइडेन और वेट करेंगे कि एक बार पुतिन जो है कीवे को कब्जा ले, तब ये आखिरी गोली जो है वो चलाएंगे। अभी के लिए आप देखो तो अमेरिका ने अपने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को एक ही काम जो है वो सौंप रखा है कि देखो किस किस एरिया में हम रसियन पर सैंक्शंस लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया को इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ सकता है कि हम लोग ऑब्वियसली जो है रसिया से बहुत कुछ परचेज करते हैं, नेचुरल गैस परचेज करते हैं, वेपन परचेज करते हैं, तो इन सब के जो पेमेंट है हम फ्यूचर में प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो चाइना है, क्या चाइना को इन सब से कोई फर्क पड़ता है? तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाइना और रसिया ने पिछले 4-5 साल से ही आज के दिन की तैयारी कर ली थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पुतिन आज के समय में जो कर रहे हैं इन्होंने ये सब इन्वेजन जो है वो कर लिया था कई सालों पहले। इन्होंने सोच लिया था कि ठीक है 2022-23 के आसपास जब टाइम आ जाएगा तो मैं ये स्टेप जो है यूक्रेन के अगेंस्ट लूंगा। रसिया ओपनली कह चुका है कि ये लोग जो है चाइना के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लोग चाइना के साथ मिलकर जो है डी डॉलराइजेशन, यहां पर देखिए डी डॉलराइजेशन पर काम करेंगे। डॉलर के बिना जो है ये ट्रेड करेंगे और ज्यादातर या तो यूज करेंगे युवान का या फिर यूज करेंगे ये किसका, गोल्ड का, या फिर यूज करेंगे ये गोल्ड का। एंड एक्चुअली गोल्ड का जो रिजर्व है आप देखेंगे कि रसिया ने रिसेंटली बहुत सारे बढ़ा दिए हैं और रसिया जो है बेसिकली करेगा यही कि ये लोग डॉलर को हटाकर गोल्ड पर ही ट्रेड करने वाले हैं। इन द कमिंग न्यू ईयर्स अगर जो है स्विफ्ट का बैन लग जाता है तो नीड देखो इंडिया की ये है कि इंडिया भी जो है रसिया के साथ कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट करे, एक जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे कि अगर आप पे स्विफ्ट का बैन लगता है तो हम भी आपके साथ डॉलर के बियॉन्ड, बिना डॉलर्स के रुपीस में परहैप्स या फिर मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड में ही ट्रेड करेंगे। नहीं तो उन सब के बिना पॉसिबल नहीं होगा रसिया के साथ एक प्रॉपर रिलेशन मेंटेन करके रख पाना। अब इन सब में इंडिया पर एक और प्रेशर होगा कि अगर इंडिया जो है ये स्टेप उठाता है तो अमेरिका जो है वो मानेगा कि इंडिया जो है यूएस के सैंक्शंस को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। फिर से इससे अमेरिका के साथ भी क्या होगा, इंडिया का जो रिलेशन है वो खराब हो सकता है। तो आपका ओपिनियन क्या है? क्या इंडिया को रसिया के साथ या अभी के लिए जो अपना रिलेशन है वो फ्रीज करना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका ओपिनियन सुनना चाहूंगी। प्लीज आप मुझे उसमें बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।